हेलो स्टूडेंट्स, हम एनिमल टिश्यूज़ स्टडी कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम वेरियस एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू हम स्टडी कर चुके हैं। ये कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की जो थिकनेस होती है वो सिंगल सेल की होती है, एक सेल की ही मोटाई होती है इसकी। जबकि जो कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं इनकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो आइए डिफरेंस स्टडी करते हैं हम इसके। फर्स्ट डिफरेंस है नंबर ऑफ लेयर्स। तो जैसा कि हमने अभी भी बताया, इसकी जो थिकनेस होती है वो वन लेयर्ड है। वन लेयर्ड इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिलेमिनर। और इसमें मैनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो इसको हम कहेंगे मल्टी लेमिनर। फिर पोजीशन देखिए इसकी, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। फाउंड इन एरिया विथ लेस वियर एंड टियर, जहाँ टूट फूट कम होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अलावा एल्वियोलाई के अंदर ये प्रेजेंट होती है। सिंगल सेल की थिकनेस के कारण एल्वियोलाई में गैसेज एक्सचेंज ईजीली हो जाता है। जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन एरिया विथ मोर वियर एंड टियर, जैसे स्किन। तो स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है क्योंकि ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी की। तो वहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियल, हमारी स्किन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। फंक्शन देखें इसका, फंक्शन सिंपल एपिथेलियल का सिक्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है, गैसेज एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये बहुत ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो मोटी लेयर होती है इसकी, थिक होते हैं, तो इसलिए ये मेनली क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल। देखिए, हमने अभी जिस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया है उसी क्वेश्चन में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, और वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होता है। कंपाउंड के ही दो पार्ट होते हैं, पहला होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेटिफाइड में देखते हैं नंबर ऑफ लेयर्स। तो इसमें नंबर ऑफ लेयर कितना है, मोर देन 5 to 8। तो अगर मान लिया 5 लेयर से ज़्यादा है तो वो कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा। और अगर 5 से कम है तो हम इसको कहेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेचिंग पावर देखिए, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है क्योंकि लेयर्स ज़्यादा है, तो इसलिए कैसा होगा, लेस स्ट्रेचेबल है। और यहाँ पर थिकनेस कम है तो ये मोर स्ट्रेचेबल हो जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइबर प्रोटीन होती है जो कि इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स की बनती है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ये प्रेजेंट होती है, जबकि ट्रांजिशनल में ये एब्सेंट होती है। ऑकरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ स्किन। हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। ऑफ टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स का मतलब होता है बेटा, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मीन्स 4, और पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनमें 4 लेग्स प्रेजेंट होती है, 4 पैरों वाले एनिमल्स, हम भी टेट्रापोड्स हैं। एम्फीबियन भी टेट्रापोड्स होते हैं,
रेप्टाइल्स भी टेट्रापोड होते हैं, एविज भी टेट्रापोड होते हैं। इन टंग, माउथ कैविटी एंड ईसोफेगस, तो ये इसकी यानी कि स्किन की एपिडर्मिस फॉर्म करती है, टंग में प्रेजेंट होती है, माउथ कैविटी में और ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ कहाँ है, देखिए, फाउंड इन यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स डक्ट होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। देखिए, दो किडनीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इनसे यूरेटर निकलता है, एक एक यूरेटर निकलता है दोनों से, और ये यूरेटर फाइनली एक ब्लैडर में खुलता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और इस यूरेटर के अंदर इसकी जो कवरिंग होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। आगे देखें, फंक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर। ये मोटी ज़्यादा होती है, तो जहाँ यांत्रिक टूट फूट होती है मैकेनिज्म के दौरान, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट करती है। एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वाटर को लॉस नहीं होने देती है क्योंकि मोटी है। यहाँ पर देखिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू स्टोर यूरिन। डायलेशन का मतलब होता है फैलाव, डायलेशन का मतलब होता है फैलाव। तो जैसे मान लिया यूरिनरी जो ब्लैडर है, तो ये क्या होता है, जब ये खाली है तब ये सिकुड़ जाता है। यहाँ से मान लिया यूरेटर्स आ रही है इसके अंदर, तो जब इसमें यूरिन आता है तो ये क्या हो जाता है, फैलता है। तो इस फैलाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो इसके बाद में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम अंदर की ओर प्रेशर जनरेट करती है, और उसी प्रेशर का सिग्नल नर्व के द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है, और ब्रेन के थ्रू यानी कि ब्रेन के स्टिमुलेशन से यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि दो टाइप के फाइबर्स के ऊपर ये अरेंज होते हैं। एक वाइट फाइबर होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर, और एक होता है येलो फाइबर जिनको हम बोलते हैं इलास्टिन फाइबर। तो देखिए, डिफरेंस देखते हैं टेंडन एंड लिगामेंट में। स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्म ऑफ वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो कैसे हैं ये, वाइट फाइबर है, और वाइट फाइबर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये किसके बने होते हैं, ये इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। इलास्टिन जो प्रोटीन होती है ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। नेचर देखिए, टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल। तो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, जबकि इलास्टिन प्रोटीन से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं लिगामेंट्स। फंक्शन देखिए, जॉइंट्स मसल टू बोन, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं टेंडन, जबकि लिगामेंट से ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, ये इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। देखिए, ये अरेंज इन रोज, यानी कि एक पंक्ति के अंदर अरेंज होती है।
जबकि लिगामेंट्स के अंदर ये इरेगुलरली स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर ये इरेगुलर शेप में यानी कि अनियमित रूप से बिखरी हुई रहती है। तो ये डिफरेंस हो गया टेंडन एंड लिगामेंट में। आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। तो कार्टिलेज एंड बोन ये किसके पार्ट हैं? ये स्केलेटल टिश्यू के पार्ट हैं, जो कि सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी का। तो अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स, ये इसके क्या है? नेचर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा है इसका? मैट्रिक्स इज सॉफ्टर, फ्लेक्सिबल एंड नॉन वैस्कुलर होता है। सॉफ्ट होता है और इसके अंदर भी फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वहाँ के जॉइंट्स पर ये प्रेजेंट होती है और वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नॉन वैस्कुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्वस सिग्नल्स नहीं पहुँचाए जाते हैं। मैट्रिक्स इज हार्डर, मैट्रिक्स इसका हार्ड होता है। इनफ्लेक्सिबल एंड वैस्कुलर, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होता है और नर्व के थ्रू इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं यहाँ से। केमिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री है बेटा, ध्यान से देखना। केमिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स, देखिए मतलब कंपोजिशन है। केमिस्ट्री का मतलब कंपोजिशन, ये किससे मिलकर के बना होता है? मैट्रिक्स से। तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है, जबकि बोन का मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ओशियन प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स का मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंस हैं कार्टिलेज और बोन्स के अंदर। देखिए नेचर ऑफ सेल्स, इसकी कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उनको कॉन्ट्रोब्लास्ट या कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं, और ये लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होती है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? ये 2 to 4। तो या तो ये 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है 2 सेल्स, और या फिर ये एक लैक्यूने के अंदर 4 सेल्स में अरेंज रहती है। जबकि जो बोन्स होते हैं ये देखिए इरेगुलर सेल्स, इसकी सेल्स होती है ऑस्टियोसाइट्स, और ये एक लैक्यूने के अंदर एक ही प्रेजेंट होती है। नेचर ऑफ लैक्यूने विथ नो कैनालकुली, तो यहाँ पर कैनालकुली नहीं होती है, कैनाल सिस्टम भी नहीं होता है। विथ कैनालकुली, कैनाल्स, नो कैनाल्स, यहाँ पर देखिए हैवर्सियन कैनाल और वॉकमैन्स कैनाल प्रेजेंट होती है। हैवर्सियन कैनाल क्या होती है? वैसे तो हम स्टडी कर चुके हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर इसका जो मैट्रिक्स होता है वो रिंग के अंदर अरेंज रहता है। ये एक रिंग हो गई, दूसरी रिंग हो गई, तो इन मैट्रिक्स की रिंग के बीच के अंदर कुछ स्पेस रह जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे है, इसको अगर ऐसे करें तो यहाँ पर हमें कैनाल दिखेगी, और इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो ये कैनाल्स हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या है? हैवर्सियन कैनाल है। और इन हैवर्सियन कैनाल को, मतलब कोई भी 2 हैवर्सियन कैनाल है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो कैनाल होती है इसको हम कहेंगे वॉकमैन कैनाल। तो ध्यान कर लेना, जो कार्टिलेज होती है वहाँ पर कैनाल सिस्टम नहीं होता है, जबकि बोन के अंदर हैवर्सियन कैनाल सिस्टम और वॉकमैन कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आगे देखिए अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, नो अरेंज इन रिंग्स। यहाँ पर कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो रिंग्स में अरेंज नहीं होता है, और बोन में मैट्रिक्स रिंग्स में अरेंज होता है, जिसको हम लैमेली कहते हैं। और 2 लैमेली के बीच में जो स्पेस रह जाता है वही हैवर्सियन कैनाल बनाती है। कैविटी सॉलिड इंटरनली और विथ मैरो कैविटी। मैरो कैविटी बोन मैरो कैविटी होती है जहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं।
और रेड बोन मैरो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लास्ट है इसमें ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होती है? कार्टिलेज की ग्रोथ यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, जबकि जो बोन होते हैं इसकी जो ग्रोथ होती है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है, बोथ डायरेक्शन। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ हम स्टडी कर चुके हैं। डिफरेंस देखते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। तो रेड वैस्कुलर टिश्यू है और ये कैसा है? वाइट वैस्कुलर टिश्यू है। इसका रीज़न है क्योंकि जो ब्लड है इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और आरबीसी के अंदर हम जानते हैं कि रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है जबकि लिम्फ हीमोग्लोबिन लेस होता है, तो इसलिए हम इसको वाइट वैस्कुलर टिश्यू कहेंगे। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इन ब्लड वेसल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए लिम्फ प्रेजेंट होता है लिम्फ वेसल्स में एंड अराउंड द बॉडी टिश्यूज़। तो बॉडी टिश्यूज़ में जब मैंने लिम्फ पढ़ाया था आपको तो बताया था कि सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं उन्हीं के अंदर ये लिम्फ फिल रहता है और मिडिल मैन का काम करता है। मतलब ब्लड सभी सेल्स तक के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई नहीं करती है, तो वो लिम्फ को प्रोवाइड करवा देते हैं और लिम्फ की सभी सेल्स से लिम्फ से सभी सेल्स कनेक्ट रहती है, तो वो लिम्फ से न्यूट्रिशन इंटेक कर लेती है। कंपोजिशन देखें, फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। और इसमें देखिए जो लिम्फ होता है इसमें प्लाज्मा होता है, ओनली ल्यूकोसाइट्स, कुछ WBC इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एरिथ्रोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, तो इसके अंदर RBC और प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBC और इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। जब RBC नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। नेचर ऑफ प्लाज्मा विथ मोर प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और इसके अंदर ये सभी चीज़ें लेस होती है, प्रोटीन लेस होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस सब लेस होते हैं। फंक्शन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, डिफेंस, ब्लड क्लॉटिंग एसेट्रा। तो इसके फंक्शंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंस का, एक्वस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक उनको सप्लाई करता है। इसके अलावा जो WBC होती है वो वेरियस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइटिंग का काम करती है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इसका लिम्फ का फंक्शन अगर हम देखें तो एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तो बॉडी की जो टिश्यू सेल्स होती है उनके बीच में और ब्लड कैपिलरीज के बीच में या ब्लड के बीच में ये एक मिडिल मैन का काम करती है। नेक्स्ट आता है इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स बेसिस ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। तो किस किस के बेस पर हम इसमें डिफरेंस कर रहे हैं? लोकेशन कहाँ ये प्रेजेंट होती है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं। पोजीशन क्या है? लिम्ब में प्रेजेंट है, टांगों में, टंग में प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स से जो स्ट्रेटेड होती है वो लिम्ब और टंग में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स होती है, ये विस्ट्रल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। और कार्डिक मसल्स मायोकार्डियम, मायोकार्डियम हार्ट की लेयर होती है, मिडिल लेयर, इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अरेंजमेंट देखिए, बंडल के शेप में प्रेजेंट होती है, ये सीट के शेप में प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, और जो कार्डिक मसल्स होती है एज ए नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होती है। एंड्स देखिए, ब्लंट, जो इनका सिरा होता है नुकीला होता है, यहाँ पर ब्लंट है, यहाँ पर कैसा है? टैपरिंग है, फ्लैट एंड जिगजैग शेप का होता है। सरफेस कवरिंग, सरफेस कवरिंग देखिए, यहाँ पर सार्कोलेमा,
जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है ये वॉलेंट्री होती है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करती है। और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा और इसके साइटोप्लाज्म को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम आयन से रिच होती है। स्मूथ इनवॉलेंट्री में कहेंगे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कार्डियक मसल्स में सार्कोलेमा। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसकी एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और बाकी अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक के मसल सेल में या एक मसल फाइबर में। मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स से दो टाइप के होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के होते हैं, मायोसिन प्रोटीन के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है पहले डार्क रीजन है मान लिया, दूसरा लाइट रीजन है, तो उनको डार्क बैंड और लाइट बैंड कहते हैं। डार्क बैंड मतलब ये एक्टिन और मायोसिन के कारण इनमें स्ट्रेसेंस प्रेजेंट होते हैं, तो डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड पैटर्न। नॉन स्ट्रेट में इस तरह का पैटर्न नहीं होता है और कार्डिक में भी स्ट्राइफिड होता है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टर मतलब मसल्स से जो फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फैटिग, इनमें कॉन्ट्रैक्शन जल्दी से होता है बट ये जल्दी क्या कर लेती है, थकान हो जाती है इसमें, तो वापस रिलैक्स होती है, तो इसलिए लोकोमोशन में हेल्प करती है। स्ट्रेटिफाइड जो वॉलेंट्री मसल्स होती है इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड आर नॉन फैटिग, ये कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे होती है और थकती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली, रिथमिकली का मतलब होता है धड़कन के साथ में, बट आर नॉन फैटिग, किंतु ये लगातार बिना थके, कार्डियक मसल्स होती है वो बिना थके लगातार फंक्शन करती रहती है। अगर कार्डियक मसल ने काम करना बंद कर दिया तो हार्ट का फंक्शन नहीं होगा, और अगर हार्ट फंक्शनिंग नहीं करेगा तो उस कंडीशन में पर्सन की डेथ हो जाती है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने वेरियस एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चंस और स्टडी करेंगे। थैंक्स।